हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने कल सुना होगा कि 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स जो है उसका जो डेट है वो पोस्टपोन हो गया है। और बीपीएससी ना इसका वजह बताना ज़रूरी समझती है, ना ये कब दोबारा हो सकता है इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन देती है। क्योंकि बीपीएससी जितना हो सके कोशिश करती है कि बच्चे कितना पैनिक कर सकते हैं हम कराएं उसको। वरना 4 दिन पहले कहाँ से आपने ये डिसीजन लिया कि आपने एक नोटिस जारी किया कि 12 से 2 एग्जामिनेशन होगा और 4 दिन बाद आप ये कह रहे हैं नहीं होगा। खैर, बीपीएससी एस्पिरेंट्स अब यूज टू हो चुके हैं इन चीज़ों का। तो अब हमारे सामने जो कुछ प्रश्न आते हैं कि अब क्या किया जाए, उसी के लिए ये सेशन हम लेकर आए हैं। और इस सेशन में कुछ सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे मिलकर। पहला तो कब होगा ये एग्जामिनेशन, तो सबसे पहला आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा, अब होगा कब ये दोबारा एग्जामिनेशन। देखिए, ऑफिशियल सोर्सेज कभी भी बीपीएससी ऐसा कन्वे, आपने अभी एग्जामिनेशन का रिजल्ट में भी देखा था 70वीं में, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं बीपीएससी दे रही थी। इस बार भी ऐसा ही है, कुछ ऑफिशियल ये वजह जो है नहीं बताया गया है कि क्यों ऐसा डिले हुआ है। जो सोर्सेज के थ्रू पता चलता है वही बात हम भी आपको बता सकते हैं कि नॉर्थ बिहार में जो बाढ़ वाला प्रॉब्लम था, तो ये तो आपको पहले से मालूम होगा, जुलाई में बाढ़ आता है। बट खैर, इसको अगर ध्यान में रखें तो उम्मीद है कि अगस्त और सितंबर, मतलब सितंबर में भी अगर होना होगा तो लास्ट में जो उसका डेट है 30 सितंबर, नहीं तो मोस्टली ये चांसेस है अक्टूबर नवंबर में एग्जामिनेशन होने का। अगस्त में तो नहीं होगा, इस बात का गारंटी है। सितंबर में अगर होना भी है तो वो लास्ट तक जाएगा, या ज़्यादा चांसेस जो सोर्सेज के थ्रू पता चल रहा है वो अक्टूबर या नवंबर का ही है। तो अब ऐसे में जो अलग अलग तरह के हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो क्या करें। जैसे पहला जो हम लोग उन लोगों के लिए बात करेंगे जो बहुत सीरियसली ये अटेम्प्ट दे रहे थे और ये उनका या तो आप फाइनल अटेम्प्ट बोल सकते हैं या आपका बहुत इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट था, वो लोग ऐसे में क्या करें। देखिए, ऐसे में हमारे पास 2 तरह के ऑप्शंस रहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये कि आपका मोमेंटम ब्रेक नहीं होना चाहिए। जो आपने मोमेंटम बनाया था इस प्रिपरेशन के दौरान वो मोमेंटम ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी कि रिवीजन जो है वो आपका चलते रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपका रिवीजन नहीं रुकना चाहिए। अब ये रिवीजन आपने पढ़ाई तो कर लिया, आपने टेस्ट लगा लिया था, सब कुछ कर लिया था, तो रिवीजन ज्यादा और कैसे करना है, तो अपने जो क्वेश्चन है उनके सोर्स को हम लोग डाइवर्सिफाई करें और क्वेश्चन के साथ साथ एक अगेन जो हम लोग बात करते हैं रिवीजन वाला पार्ट पूरा। आपने एग्जामिनेशन दिया होगा, स्कोर में आपको पता चल रहा होगा कि सब्जेक्ट में हमारा स्कोर कम आ रहा है, तो उसका थोरो रिवीजन और जितना ज़्यादा और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप करते रहें वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें हर चीज़ के लिए हम आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो MCQ वाला पार्ट है उसके लिए हम लोग एक प्रॉपर हम लोग जो एक कोर्स है वो ला रहे हैं ताकि आपका जो परेशानी है वो दूर कर सके, आपका मोमेंटम बना रख सके। और इसमें हम लोग हर सब्जेक्ट को मॉड्यूल वाइज MCQ रिव्यू के थ्रू रिवीजन आपका कराएंगे। और ये रिवीजन कैसे होगा, ये रिवीजन होगा जैसे कि हम बात करें, कोई दिक्कत आ रही है? हाँ, कोई दिक्कत। यहाँ पर MCQ का जो रिवीजन सीरीज हम लोग कराएंगे, हर सब्जेक्ट का मॉड्यूल वाइज रिवीजन होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में एक चैप्टर हमने उठाया अराइवल ऑफ सपोज यूरोपियंस। अब ये MCQ सीरीज आपको फायदा कैसे दिलाएगा, तो इस अराइवल ऑफ यूरोपियन में हम लोग MCQs को 3 सेगमेंट में बांट देंगे। पहला सेगमेंट हमारा रहेगा PYQ, उसमें PYQ जो रहेगा अराइवल ऑफ यूरोपियन से वो भी रहेगा। दूसरा रहेगा NCERT के जो टॉपिक्स हैं, NCERT से अराइवल ऑफ यूरोपियन चैप्टर का कवरेज। और तीसरा जो रहेगा वो हमारे पास रहेगा अबाउट द स्टैंडर्ड क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन, जो थोड़ा हम लोग लेवल बढ़ाकर आपको देंगे। तो तीनों तरह का सेगमेंट में आपको कवर किया जाएगा एक पर्टिकुलर थीम में, जैसे अराइवल ऑफ यूरोपियन हुआ। इस तरह से हर सब्जेक्ट का हम लोग ये MCQ सीरीज है वो लेकर आपके लिए ला रहे हैं ताकि आपका मोमेंटम बना रहे। ठीक है, रिवीजन पर्पस की जहां तक बात करें तो अगर आपको कोई सब्जेक्ट में आप फंस रहे हैं, रिवीजन में दिक्कत हो रही है, तो 2 कोर्सेज हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है धुरंधर। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला कि आप कंप्लीट रिवीजन चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा कोर्स का आप एक्सेस देख सकते हैं और ये हम लोग आपको हाईली डिस्काउंटेड प्राइस में देंगे। आप हमको कांटेक्ट करेंगे, हम आपको बता देंगे। और दूसरा होता है मॉड्यूलर, कि नहीं आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, आपको सिर्फ बिहार स्पेशल पढ़ना है, तो आप सिर्फ उसका लेक्चर का एक्सेस भी आप चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको बस कुछ नहीं करना, कोई भी तरह का आपको मदद चाहिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है हम लोगों को। हम लोग आपके लिए टेलर मेड जो होगा ना, कस्टमाइज करके आपके लिए जो जरूरी है वो प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो ध्यान देंगे, MCQ
मोमेंटम बनाए रखने के लिए। अगर आपको सब्जेक्ट में दिक्कत है तो उसका रिवीजन करिए, आपने पढ़ रखा है या आपने कहीं एक्सेस ले रखा है, आपके पास ऑलरेडी कोर्स है तो उसी को रिवाइज करिए। अगर आपके पास कोर्स नहीं है तो उस केस में हम लोग आपको कंप्लीट कोर्स का भी एक्सेस दे सकते हैं, हम आपको मॉड्यूलर सब्जेक्ट वाइज भी एक्सेस दे सकते हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके। मल्टीपल रिवीजन्स और क्वेश्चन सॉल्व करना आपको बहुत जरूरी है। इसमें हम लोग साथ साथ जब आपको ये प्रोवाइड कराएंगे तो करंट अफेयर्स का भी अगला और 2 महीने का भी हम लोग एक्सेस आपको अलग से प्रोवाइड कराएंगे। वो लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको दिया जाएगा, 2 और महीने का कवर होगा करंट अफेयर्स। तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स है उनके लिए ये चीज हुआ। अब अगला, वैसे जो फर्स्ट टाइमर एस्पिरेंट्स है, जो कैजुअल अप्रोच, जैसे कि बहुत ज्यादा लिमिट तो नहीं होता है इस एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट्स का, तो सभी लोग चाहते हैं ना कि फॉर्म भर के एक बार अपना स्थिति जांच ले। देखिए, आपको अगले साल अगर देना है तो मैं आपको बता दूं ये चीज, ये प्रीलिम्स नवंबर में हो या अक्टूबर में हो या इस बार जुलाई में भी हो, तो आपको मालूम है आपका तो होना नहीं था, आप बस चेक करना चाहते थे, आपकी तैयारी नहीं थी। तो अब आपके लिए ये 2-3 मंथ जो है, 2-3 महीना जो है, ये बहुत क्रूशियल है। अब आप इसको एज अ कैजुअल अप्रोच में नहीं इग्नोर कर सकते, यानी कि अब आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं हम एग्जामिनेशन के बाद तैयारी करने जाएंगे, नहीं। ये 2-3 महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, बहुत कॉस्टली हो सकता है अगर आप इसको छोड़ दे कि नहीं हम पीटी कहीं पढ़ लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप चाहोगे पीटी रट्टा मार के या हिस्ट्री साइंस ऐसा करके तो पीटी हो जाए, बट मेंस में क्या करेंगे आप? तो आप तो जानते थे कि ये अटेम्प्ट आपका सीरियस अटेम्प्ट नहीं है, लेकिन अब एग्जामिनेशन तो अब जुलाई में नहीं हो रहा, तो अब इतना समय आप बैठ के तो नहीं काट सकते, तो आपका इमीडिएट प्रिपरेशन अब शुरू हो जाना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको ये पूरा का पूरा साइकिल 1 साल का है प्रिपरेशन का, अगला पीटी 1 साल बाद ही होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इमीडिएटली अब अपना फाउंडेशन का तैयार करना शुरू कर दें। अब कोई 2-3 महीने कैजुअल अप्रोच लेके आप नहीं चल सकते, आपको इमीडिएटली फाउंडेशन शुरू कर देना होगा। हमारे पास भी जैसे बहुत सारे कॉल्स आए इंक्वायरी के दौरान, तो सबने कहा था कि 26 जुलाई को सर हो जाएगा, फिर हम लोग आएंगे, हम एग्जामिनेशन ऐसे फॉर्म भर दिए तो देना चाहते हैं, बट अब आपको ये इमीडिएटली रिज्यूम करना होगा। आप फाउंडेशन के लिए दोनों मीडियम, इंग्लिश हो या हिंदी हो, इंग्लिश की क्लासेस हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई, 1-2 क्लासेस हुई हैं, जिसमें आप चाहें तो आके आप डेमो ले सकते हैं, अगर आपको डेमो लेना है तो ठीक है। 9:30 AM 9:30 बजे सुबह फाउंडेशन बैच इंग्लिश मीडियम डेमो ले सकते हैं आप किसी भी दिन आके। हिंदी मीडियम का ऑलरेडी महा डेमो जो 6 क्लासेस का था हमारा, वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं, दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं। हिंदी जो है वो शाम में 4 बजे से क्लासेस चलेंगी और ये 31 जुलाई से क्लासेस प्रॉपर रेगुलर क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी। तो अब आप वेट नहीं कर सकते कि नहीं हमारा पीटी हो जाए, नहीं, आप इसके लिए तैयारी करें अब स्टार्टिंग से। अगेन जब प्रीलिम्स आएगा तो आप 1 हफ्ते 10 दिन ब्रेक लेकर आप थोड़ा सा 70 सेकंड का करंट देकर आप पीटी में अपीयर हो सकते हैं, बट आपके लिए जरूरी है कि अब आप इमीडिएटली अपना फाउंडेशन तैयार करना शुरू कर दें, जैसे एनसीईआरटी, ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा। देन द नेक्स्ट सेट ऑफ स्टूडेंट्स विल बी लुकिंग कि इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ रहे हैं कि हमें अभी मेंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 2 तरह के यहाँ पे लोग हैं, जिनका प्री प्लस मेंस ऑलरेडी एक बार हो रखा है, 1 टाइम। आपके लिए जो सबसे पहले हम बताएं रिवीजन, वो मोमेंटम बना के, तो वो रिवीजन के थ्रू मोमेंटम बनाते हुए आपको क्या करना है, आपको आंसर राइटिंग रोज करना है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। ये आपको अपने शेड्यूल में अब इंट्रोड्यूस कर देना है अगले 2 महीने के लिए, कि आपका प्रीलिम्स ऑलरेडी चूंकि आपने कर रखा था, तो अब आपको वो रिवीजन मोमेंटम बनाना है और आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपका मेंस पहले पढ़ा गया है, आप पढ़ चुके हैं। ये उनके लिए जो मेंस और पीटी दोनों पढ़ चुके थे, आप मेंस को दोबारा अपने शेड्यूल में लेकर आइए और रोज आंसर राइटिंग करिए, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, और हर हफ्ते वीक में 2 ऐसे लिखिए, ठीक है, हर हफ्ते 2 ऐसे आपको लिखना होगा। दूसरे तरह के लोग हैं जो लोग मेंस अभी नहीं पढ़े हैं, आपके लिए यहां पर प्रीलिम्स वाला मोमेंटम के साथ साथ आपको मेंस का भी क्लास या मेंस का जो सिलेबस है उसको करना शुरू करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट नाउ। ऐसे लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हुआ ये डेट बढ़ाना, ठीक है। जो लोग भी मेंस बिल्कुल छुए ही नहीं थे और पीटी पे अच्छा कमांड कर लिए थे, उनके लिए चैलेंजिंग होता पीटी के बाद, तो अब आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप कुछ सेक्शन जो है एटलीस्ट मेंस का कंप्लीट कर सकते हैं बिफोर एग्जामिनेशन। तो अब यहां पर आपके लिए अगेन आपके लिए भी हमारे पास सेम चीज है, मान लो
मेंस का जो कोर्स है आप उसमें इनरोल हो सकते हैं, जो हम लोग लेकर आ रहे हैं अगस्त के फर्स्ट वीक से। सो अगस्त फर्स्ट वीक में आएगा और आपको कुछ सब्जेक्ट्स यहीं पर करा दिया जाएगा बिफोर पीटी मेंस का। हिस्ट्री आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा, पॉलिटी आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये 2 मेजर सेक्शन आपके प्रीलिम से पहले कंप्लीट करा दिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर हमारे पास समय बचता है तो हम लोग इसी दौरान, समय हमारे पास बचेगा तो हम लोग इको और ज्योग्राफी भी आपका कंप्लीट करा देंगे। तो आपके पास साइंस टेक जो करंट ओरिएंटेड होता है मोस्टली, फिर करंट अफेयर्स और डीआई बचेगा, और ऐसे जो हम लोग मेंस के बाद का मतलब पीटी के बाद कर सकते हैं आराम से। तो ये उनके लिए जो लोग मेंस को छुए नहीं थे अभी तक, आपके लिए जरूरी है कि आप एटलीस्ट 2-3 सब्जेक्ट जो है मेंस का भी इस जो टाइम मिला है उसमें आप कंप्लीट कर ले। एट द एंड ऑफ द डे आप किस कैटेगरी में आते हैं ये आप बेहतर समझ सकते हैं, हम तो यहाँ पे सबके लिए बताए हैं। सीएसएम जो है वो आपको मदद करने के लिए हर पॉसिबल वे में तैयार है। आपको बस करना क्या है, आपको इस नंबर पे मैसेज या कॉल करके अपना जो स्टेटस है वो बताना है। आपके लिए कस्टमाइज्ड प्रिपरेशन जो है वो हम लोग सजेस्ट आपको करके दे देंगे। ठीक है, ये आपका काम है। और अगर आप पटना में हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप पटना में हैं तो आप ऑफिस विजिट कर लीजिए, 1st फ्लोर कुमार टावर, बोरिंग रोड। आप ऑफिस विजिट कर लीजिए हमारे, और वहां पर आके आप पर्सनलाइज गाइडेंस भी ले सकते हैं कि कैसे आप आगे अपना प्रिपरेशन कैरी कर सकते हैं। जो हमने ऑफर कर किया है यहाँ पर, ये आपके लिए सूट कर रहा है कि नहीं वो ज़्यादा बेहतर तब पता चलेगा जब हम लोग मिलकर बात कर ले इसके बारे में। तो कोई भी तरह का आपको समस्या है आप या तो कॉल कीजिए हम लोगों को, मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, या फिर आप पर्सनली ऑफिस आकर भी गाइडेंस ले सकते हैं। बट ये ध्यान दीजिए कि एक चीज़ हमेशा मालूम रखिए, डेट बढ़ा है, एग्जामिनेशन तो होगा, तो वो मोमेंटम ब्रेक नहीं होना चाहिए। बस यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है बीपीएससी के साथ कि ये मोमेंटम तोड़ने का कोशिश करता है बच्चों का। बहुत सारे बच्चों का मोमेंटम टूटा होगा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपका मोमेंटम नहीं टूटना चाहिए, इसी कारण से ये सेशन जो है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।